नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो ये साथी कार्य पुस्तिका हिंदी की है कक्षा 1 और 2 के स्तर की। तो इसके आज पेज संख्या 16 से आगे की बात करेंगे। हम उनके सवालों के बारे में देखेंगे, क्या कैसे सवाल आपको करने हैं, हल करने हैं। तो आपको वीडियो कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर बताएं। आप ये किताब निकाल लीजिए इतनी देर में, और अपने साथियों को भी शेयर कर सकते हैं अपने वीडियो, ताकि वो भी अपना काम समय पर कर सकें। जल्दी से जल्दी इस कार्य पुस्तिका के बारे में हम जान लें। चलिए शुरू करते हैं। इसको लैंडस्केप मोड में लेते हैं। सबसे पहले हम पेज पर पहुंचते हैं, अपने 16 नंबर पेज पर। इतना अपन ने कर लिया था पीछे वाले वीडियो में। चलिए आज देखते हैं 16 नंबर में क्या दे रखा है। 16 नंबर पेज में दिया गया पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वर्णों से शब्द बनाइए। नीचे दिए गए वर्णों से शब्द बनाइए, यानी ग दिया गया है, ग से यहाँ पर बना दिया गमला। तो इस जय से आपको कोई भी यहाँ पर शब्द बनाना है। इस फै से आपको यहाँ पर बनाना है, रै से आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है, इस तरह आपको शब्द बनाना है। समझ में आ गया होगा। अगले पेज पे अगले प्रश्न के लिए चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा कि दिए गए अधूरे शब्दों को पूरा कीजिए और बॉक्स में लिखिए। ठीक है, ये अधूरे शब्द हैं, इनको पूरा करना। जैसे ए, फिर खालिस्तान दे दिया, फिर रै दे दिया। ठीक है, यानी इन दोनों में से चा और माँ में से कौन सा ए और इस खालिस्तान के बीच में आएगा जिससे एक सार्थक शब्द बने। जैसे इन्होंने बताया कि ए, इसमें चा लगा दे तो क्या बन जाएगा, अचार। क्या बन जाएगा, अचार। उसी तरह ये पा और क है, इनमें पा और क में इन दोनों में से कौन सा शब्द लिखें। जैसे मान लो मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, एक स लिख दे यहाँ पर। क्या लिख दे, स, तो क्या बन जाएगा, पासक। पासक ऐसा कोई सार्थक नाम नहीं है। अगर हम यहाँ पर ल लिखें, क्या लिखें, यहाँ पर हम ल लिखें तो पालक। पालक एक सार्थक नाम होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा पालक। ठीक है, आप इसको कर पाएंगे। अगले पेज पर चलते हैं। इसमें कहा है कि चित्र के नाम का पहला अक्षर आपको लिखना है। यहाँ पर ये क्या दिख रहा है आपको, छोटा सा उदाहरण देता हूँ। गिलास दिख रहा है, तो पहला अक्षर लिखना आपको ग। ठीक है, जैसे इसमें आपको पता ही है क्या दिख रहा है, उसका पहला अक्षर लिखना है। ये क्या है आप जानते होंगे, और ये क्या आप जानते होंगे। इनका पहला अक्षर लिखना आपको। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि चित्र के सही नाम पर गोला लगाइए। यानी ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये जो चित्र दिख रहा है, ये किसका है। इनमें से इसका है, इसका है, या इसका है। यानी 3 नाम दिख रहे हैं आपको। पहला नाम है मटर, दूसरा नाम है मछली, और तीसरा नाम है मटका। तो जो सही है उस पर गोला करना है। तीसरा प्रश्न, गैस से गिलास बना है। उसी तरह गैस से शुरू होने वाले चित्रों पर सही का निशान लगाइए। सही यानी गुड़ का निशान आपको लगाना है। यानी गैस से गिलास बनता है, उसी तरह इनमें गैस से कौन सा बना है। ठीक है, तो ये बना है, या फिर ये बना है, ये बना है, या फिर ये बना है। जो भी सही बना है उस पर आपको गुड़ का निशान लगाना है। छोटा सा हिंट आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, ये नाम आपको क्या हो सकते हैं चित्र के बारे में। कि ये गाजर है, ये कुर्सी है, ये किताब है, ये गमला है। अब देख लीजिए आप कौन सा गैस से बना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न इस पेज का, नीचे दिए गए चित्र को पहचान कर नाम लिखिए। यानी इन चित्रों को आपको पहचानने हैं और नाम लिखना है। यहाँ पर नाम लिखना है। इस चित्र को देखना है, क्या है, यहाँ पर उसका नाम लिखना है। इस चित्र को देखना है और यहाँ पर उसका नाम लिखना है। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा क्या करना है इसमें। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है। चित्र को देखिए, खाली बॉक्स में अक्षर लिखिए। चित्र को देखकर खाली बॉक्स में, यानी ये चित्र देखना, ये क्या है, किस चीज़ का फूल है। ठीक है, तो उस फूल को आप देखो किस चीज़ का फूल है। अगर उस फूल का नाम अगर हम लिखें तो क्या ऐसे ही हो सकता है। और ये इधर क्या है, इसको भी अगर हम देखें तो ये बन सकता है कि, चलो मैं एक आपको पहला बता देता हूँ। इसमें अगर हम मैं लिखें बीच वाले में, मैं, क्या लिखें, मैं लिखें बीच वाले में, हम अगर मैं लिखें तो क्या हो जाएगा, ये कै मैं ले, तो ये कमल का फूल हो गया। और इस मैं से क्या बन जाएगा, मान लो मैं लिख दिया था अपने बीच में, मैं टे, और नीचे लिख दें का, तो ये क्या है, मटका। यानी दोनों शब्द, दोनों चित्रों से 2 शब्द बन रहे हैं एक में। उसी तरह आपको एक दोनों प्रश्न और करने हैं। ठीक है, क्या हो सकता है, आप खुद दिमाग लगाइए। अगर आप किसी से पूछेंगे तो आप खुद कभी नहीं सीख पाएंगे। खुद का दिमाग लगाइए। अगर आपका गलत होता तो कोई बात नहीं है, टीचर है ना आपका सही करवाने के लिए। तो आप अपने दिमाग से कीजिए।
प्रश्न नंबर 2, अपनी पसंद के फल और सब्जियों के नाम लिखो। तो फलों के नाम आपको यहाँ लिखने हैं, सब्जियों के नाम यहाँ लिख लें, जो भी आपकी पसंद के है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। फिर अगले पेज में दिया है कि पहचान कर और ध्वनि लिखिए। दक्षता वर्णों की पहचान कर और ध्वनि लिखिए। कौन सा वर्ण सभी शब्दों में है, ठीक है ना। कौन सा वर्ण, वर्ण यानी अक्षर, ठीक है। कौन सा वर्ण सभी शब्दों में है, यानी जैसे ये जय दे रखा है, कहाँ दे रखा है जय, ये जय दे रखा है, जय इन सभी में है। जय इसमें भी है, जग में भी है, बाजरे में भी जय आ रहा है, तरबूज में भी जय आ रहा है और जहाज में भी जय आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इन चारों में से आगे वाले जो चार हैं, टब, मटका, मीटर और लोटा, इनमें कौन सा एक अक्षर है जो सभी में आ रहा है, उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। आप अगले दो कर पाएंगे आराम से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि चित्र को देखकर बॉक्स में उनके नाम का पहला वर्ण लिखिए, ठीक है। आपको ये चित्र देखना है, इसमें पहला अक्षर लिखना है। पहला मैं इसमें बता दें, जैसे ये बकरी का है, ठीक है, तो आपको लिखना है ब। उसी तरह इनमें आपको पूरा करना है और इसमें चित्र को देख के पहला अक्षर ही लिखना है। पूरा इसको स्पेलिंग या उसका सॉरी नाम नहीं लिखना, आपको सिर्फ पहला अक्षर लिखना है। ये सभी चित्र आपको दे दिए, इन सभी में देख लीजिए उनका पहला अक्षर लिखना है। चलिए आगे तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए चित्र में चित्रों के नाम छपे हैं, उन्हें ढूंढ कर लिखिए। जैसे ये क्या है, चांद है, चांद इसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। देखो ये चांद मिल गया इधर, ठीक है। उसी तरह मैं आपको ये आगे क्या है अपन का, इधर क्या दे रखा है, आपको दिख रहा होगा झंडा है, तो झंडा इसमें ढूंढना है आपको, काम लिखा हुआ, तो ये रहा झंडा, मिल गया झंडा। उसी तरह आपको ये बाकी के चार और करने, खुद का दिमाग लगा के, किसी से न पूछते हुए। फिर अगले पेज पे चलते हैं। उसमें नीचे दिए गए अक्षरों को बनने वाले शब्द। अब से इसमें बना है सूरज, ठीक है। पै से बना है पतंग। तो आपको तीन तीन शब्द और बनाने हैं, पै से बनते हैं। इसमें आपको से बनते हैं, वो लिखने हैं तीन तीन शब्द, ठीक है। फिर क्या है, आगे कॉलम मिलाना है। शब्द को मिलाइए के पहले शब्द के पहले वर्ण को शब्द से मिलाइए। यानी भेड़, भेड़ का पहला अक्षर क्या होता है, भय होता है, तो इस भय से इन्होंने मिला दिया। अब देखिए आपको क्या करना है, सलजम, सलजम का पहला अक्षर क्या है, वो उसको मिलाना है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, सलजम का पहला अक्षर है से, तो इस से को ऐसे मिलाना है। इसी तरह आप इन सब दोनों प्रश्नों को आपको पूरा करना है। फिर है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र का नाम लिखिए, अंतिम वर्ण से नया शब्द बनाइए, ठीक है। देखो कितना बढ़िया, बहुत ही अच्छा है ये। यानी ये क्या है, मछली, इसका नाम लिखना में हमने लिख दिया यहाँ पे मछली। इसका लास्ट अक्षर ली है, ली से आपको कोई नाम बनाना है, लीची, ठीक है। तो जैसे अब इसमें अगले में क्या करना पड़ेगा आपको, ये क्या है, ठीक है। इसका संबंध गांधी जी से था। मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ, इसका संबंध गांधी यानी गांधी जी के पास ये था, ठीक है। अब ये यहाँ पर आप नाम लिखिए, इसका जो लास्ट अक्षर आएगा उससे यहाँ पर आपको नाम बनाना है, अलग कोई नाम, ठीक है। फिर अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज में क्या दे रखा है, दिए गए वर्णों से दो दो शब्द बनाइए, ठीक है। दो दो शब्द, इस टै से दो शब्द बनाने हैं, टै से दो शब्द बनाने। एक टै से यहाँ लिखना है, कुछ भी बन सकता है टै से, और एक टै से यहाँ लिखना है। थे से यहाँ पर बनाना है, ठीक है, थैला, और थे से थर्मस, ठीक है। इस तरह से आपको दो दो शब्द सभी के बनाने हैं। ये जितने भी दिए हुए हैं ना, घ, जय, क, सभी से दो दो शब्द, कोई सार्थक शब्द होने चाहिए। ये नहीं कि आपने क के आगे कुछ भी लगा दिया है, या ढ से बन रहा है तो ठ से कुछ भी बना दिया, जिसका कोई अर्थ होना चाहिए, यानी जिस शब्द का कोई अर्थ निकले। चलिए आगे चलते हैं। फिर सही चित्र, चित्र पहचान कर सही नाम के आगे गुड का निशान लगाना है। अब आपको ये चित्र देखना है, ठीक है। ये चित्र किसका है, पंखे का है या पतंग का है, तो आप जानते होंगे। जिसका भी है उस पर आपको कैसा निशान लगाना है, ऐसा निशान लगाना है। आप कर पाएंगे सभी प्रश्नों को, बड़ा ही आसान है। सभी चित्रों को देखना है और जो भी चित्र आपके सामने है उसको गुड का निशान लगाना है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा खेल घर के अंदर खेला जाता है और कौन सा बाहर, ठीक है। तो जो भी अंदर खेला जाता है उसको लिखना अंदर, और जो बाहर खेला जाता है उसको लिखना बाहर। तो ये क्या है, सबसे पहले लूडो दे रखा है। लूडो तो आप सभी ने मोबाइल में भी खेला होगा, तो ये घर के अंदर खेल सकते हैं, बाहर खेलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी इसके लिए बड़े मैदान की जरूरत पड़नी है। ये क्या है, क्रिकेट। ये क्रिकेट आपको पता है हम कहाँ खेलते हैं, तो अंदर या बाहर। अगर बाहर खेलते हैं तो ऊपर लिखा हुआ है बाहर, इसको आपको देख के यहाँ पर लिखना है,
ठीक है। फिर ये जो खेल है फुटबॉल, ये कहाँ खेलते हैं, घर के अंदर या बाहर। ये कैरम, अगला है कैरम, ठीक है ना। कैरम बोर्ड हम कहाँ खेलते हैं, ठीक है, मैदान में खेलते हैं, घर के अंदर खेलते हैं। अंदर खेलते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना है अंदर, अगर बाहर खेलते हैं तो आपको लिखना है बाहर, अपने दिमाग से। और ये है शतरंज। और इधर एक गेम और दे रखा है, ये क्या है गेम, किताब से संबंधित कोई गेम है। इसमें बच्चे क्या खेल रहे हैं, ये पूरा इसमें क्लियर नहीं दिख रहा, आपकी किताब में एकदम साफ दिख रहा होगा, तो आप अपनी किताब से देख के इसको पूरा कर सकते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखने हैं, जैसे इन चित्रों के नाम लिखने हैं आपको। ये क्या है, ड्रम है, तो इन्होंने लिख दिया ड्रम। नाम में भी आपको छूट दे दी कि आधा अक्षर, एक ही अक्षर लिखना नाम का भी। ये क्या है, पहला मैं बता देता हूँ, जैसे ये तय से शुरू होता है और लास्ट का अक्षर ला है, तो इनके बीच में क्या आएगा, ब अगर लगा दे तो ये बन जाएगा तबला। क्या बन जाएगा, तबला। ये तबला है। उसी तरह आपको इन औरों के नाम भी लिखे हैं। ये है डमरू, ये है फली। अब फली से क्या बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, डफली। क्या बोलते हैं, डफली। ये है ढोलक, और आगे वाली है बांसुरी, लास्ट वाली। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्र दिए गए हैं, पहचान कर उनका नाम लिखना। आपको क्या करना है, इन चित्रों के नाम लिख ले। जैसे इसमें लिख दिया घोड़ा, यहाँ पर लिख दिया घोड़ा। ये क्या है, कुत्ता, तो यहाँ पर आपको लिखना है कुत्ता। इसी तरह नीचे दो और चित्र हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। अगले पेज पे चलते हैं। नीचे दिए गए बॉक्स में कुछ वस्तुओं के नाम लिखे हैं, हम किन किन त्योहारों में प्रयोग करते हैं उन्हें बॉक्स में लिखिए, ठीक है ना। ये आपके सामने बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, इन नामों को पढ़ना आपको सबसे पहले, ठीक है ना। ये नाम दिए हुए इनको पढ़ना है। पटाखे, रंग, सेवैयाँ, गुब्बारे, घंटी, टोपी, लाइट, तिरंगा, फूल, नए कपड़े, राष्ट्रीय गान, पिचकारी, रंगोली, गुलाल और दीपक। अब यहाँ पर देखो आपके सामने चार त्योहार दिए गए हैं, दिवाली, होली, ईद और स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। ऊपर वाले जो आपके पास ये इतनी चीज़ें हैं, ये इनमें लिखने, जैसे दिवाली पर हम क्या करते हैं, पटाखे। तो पटाखे के अलावा इनमें और दिवाली पे क्या करते हैं हम, रंग। रंग किस पे आएगा, रंग आ जाएगा होली पे। सेवैयाँ, सेवैयाँ ईद पे होती है। और तिरंगा किस पे होता है, स्वतंत्रता दिवस पे। राष्ट्रीय गान भी हम कब करते हैं, स्वतंत्रता दिवस पे, तो इसमें आ जाएगा। इसी तरह आपको और ढूंढ के इसमें से खोज के भरने हैं, ठीक है। फिर है एक वर्क पहले टाइप में दे दिया आपको। इसमें क्या करना है, दिए गए चित्र में शब्द जाल से शब्दों को ढूंढना है और नीचे लिखना। आपको कोई शब्द ढूंढने हैं इसके अंदर, इसमें से, ठीक है, किसमें से, ये जो वर्क पहले टाइप में दे रखा है ना, इसमें से आपको शब्द ढूंढने हैं और जिनका कोई निजी अर्थ बनता हो, बढ़िया निजी मतलब कोई सार्थक अर्थ बनता हो, उसको आपको लिखना है। मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, जैसे एक मैं ढूंढ के दे देता हूँ आपको, छाता मिल गया मुझे, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं छाता, ठीक है। उसी तरह आपको इसमें इन सभी बाकी जो कॉलम है उनमें लिखना है। अब क्या करना है, जानवरों की उनकी बोली से मिलान करना है, यानी कौन कैसे बोलता है, ठीक है। तो जैसे बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊं म्याऊं से मिलान कर दिया। ये कुत्ता है, क्या करता है, ठीक है, मिलान कर दिया। अब आगे नहीं बताऊंगा आपको, आपके आपके आगे आपको खुद करना है। तो ये जो भी आपके सामने है ना पक्षी, उनको आपको मिलान करना है, ठीक है। वीडियो देखता हूँ 13 मिनट का हो गया है, तो वीडियो आप 25 तक आज कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको वीडियो कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर बताएं। अपने साथियों को भी आप भेज सकते हैं वीडियो, और अपनी क्लास के दोस्तों को भेजिए ताकि आप वो भी समय पर अपना काम कर सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।